Hello dear student, good morning everyone. My name is Maipal Singh. I welcome you in Examcore Banking Classes. तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अब जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है सिंपल इंटरेस्ट। और लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, कई लोगों ने आंसर किए हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग ना आंसर किया करो, क्योंकि अगर केवल वीडियोस देखोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे और थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, जब तक आप क्वेश्चंस कि आंसर नहीं करोगे तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सीखने में आ रहा है, राइट। तो जैसे स्टूडेंट होता है कि भाई एक मेहनत करने वाला स्टूडेंट क्या होता है, जो टीचर एक बार बोलता है उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा, मैं आपको टाइप 1 टाइप 2 रटना नहीं सिखा रहा, मैं एक ही कॉन्सेप्ट लेके पूरे चैप्टर को खत्म करता हूं और उसमें जहां शॉर्टकट की जरूरत होती है वहां बताता भी हूं। जैसे मैंने लास्ट में बताया आपको कि शॉर्टकट कैसे बनाओ। आप याद रखो कि 100% प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 200%, दैट मींस 100% उसमें सिंपल इंटरेस्ट लगा होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही था ना। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं अभी आपको कराना स्टार्ट करता हूं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सो दैट सबको पता लगे कि आज का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। So, if the plan doesn't work, तो क्या करोगे? अगर प्लान नहीं काम करता है तो क्या करोगे? बताइए, क्या करोगे? चेंज द प्लान। प्लान अच्छा नहीं था, चेंज करना पड़ेगा, बेटर सोचना पड़ेगा, राइट। सो चेंज द प्लान बट नेवर चेंज द गोल। अगर आप 2 बार फेल हो जाते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप 2 बार फेल हो जाते हैं तो आप क्या बैंकिंग की प्रिपरेशन करना बंद कर देंगे? बंद कर देंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, है ना। सो इफ योर प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान। मार्ग सही नहीं है, रास्ता देखिए कि जो भी आप चीजें कर रहे थे वो ठीक नहीं है, उनको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, उनको बदल के आगे बढ़िए, डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। कुछ लोगों ने आंसर्स दे रखे हैं इसके, और बाकी जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया है वो जल्दी से सॉल्व करके बताएं, और जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है वो दोबारा से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी से, राइट। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम मैं किसी का लेता नहीं हूं, मैं आपको 15 सेकंड से 20 सेकंड और दूंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट क्लास में भी देखा होगा आपने, मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ा रहा था तो इसलिए क्वेश्चन कम हुए, लेकिन इतना डिटेल में आपको पढ़ाया गया कि सब कुछ समझ में आया होगा। हर चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करके पढ़ाया गया, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो और ज्यादा आसान हो जाता है अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 20% पर एनम। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप मान के चलते हो प्रिंसिपल आपका 100 है तो आपका अमाउंट कितना रहा होगा? अमाउंट बना होगा 300, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 200। तो मैं 100 क्यों मानता हूं? क्योंकि 100%, तो ये 300% हो गया होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा 200%। तो अमाउंट क्या होता है आपका? अमाउंट यही तो होता है कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल 100%, बाकी का बचा हुआ सिंपल इंटरेस्ट है कि नहीं? बताइए। तो अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने पहली क्लास में आपको बोला भैया कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है परसेंटेज के टर्म्स में R इंटू T% होता है ऑफ प्रिंसिपल, तो ये 200% है। तो भाई R की जगह 20% पुट कर दोगे तो भाई सीधे सीधे T की वैल्यू 10 सेकंड में आ जाती ना, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अब ये क्वेश्चन आप अपने आप करना, ये गलत मत करना, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। अब देखिए यहां पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएंगे। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसा यहां पर लिखा हुआ है, एक राशि साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी या हो जाएगा, राइट। तो 3 गुना होने में कितना टाइम लग रहा था वो आपको दिख रहा है, तो पूछ रहा है 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा।
ऐसे ही कई बार पूछता है 4 गुना होने में इतना टाइम लगा तो 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 2 गुना होने में इतना टाइम लगा तो 8 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगेन इनका बहुत सारे लोग आपको फॉर्मूला रटवाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, n2 माइनस 1 अपॉन में n1 माइनस 1 इंटू 100 समथिंग समथिंग ऐसे होता है। मुझे तो याद भी नहीं है क्योंकि मैंने आज तक रटा नहीं। एम टायरा की बुक में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स उसको रटा रटा के पढ़ाते हैं। मेरे को नहीं आता रटना, क्वेश्चन तो आते, बिना उन फॉर्मूलों के मैं सारे सॉल्व कर दूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको लॉजिक समझना है और उसी पहले वाले की तरह लॉजिक समझेंगे। जल्दी से बताइए सब लोगों का क्या आंसर आ रहा है। तो चलिए देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझाना मेरा काम है। बाकी आपको एम टायरा वाले फॉर्मूले रटने हैं तो बुक खरीद के रट लो, क्यों यूट्यूब पर टाइम वेस्ट करना है या फिर किसी टीचर का पेड कोर्स खरीदना है ना। चलिए, अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 20 ईयर्स। तो मेरे भाई अभी अभी मैंने कहा कि अगर 20 ईयर्स में ट्रिपल हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया होगा। अभी अभी हमने क्या कहा कि अगर कोई भी मनी ट्रिपल हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट 200% है कि नहीं, बताइए। तो 200% सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में आया, 20 साल में आया बेटा। ये सोचना है बस, करना कुछ नहीं है, हो तो अपने आप जाएगा। अगर आप ऐसे सोचना स्टार्ट कर देंगे तो फॉर्मूले वॉर्मूले सब भूल जाएंगे। उसमें लिखना तो पड़ेगा, यहां लिखना भी नहीं होता है, सच बता रहा हूं मैं, समझिए। अब कह रहा है कि 9 गुना करना है। अब क्या कह रहा है, 9 गुना करना है। तो 9 गुना करने के लिए ये 3 टाइम्स करने के लिए 3 टाइम्स करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इतना चाहिए। तो 9 टाइम्स करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए, 800% चाहिएगा ना। तो भाई मेरे सीधे सीधे है, सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, लीनियरली बढ़ता है ना, कि 200% 20 साल में हुआ है तो 800% कितने साल में होगा, 80 साल में होगा। आ गई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं। अब वो फॉर्मूला कैसे बताते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, आपको क्या बोला जाएगा कि 20 टाइम्स हो रहा है, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं x, है ना। तो उसको कंपेयर कराने की कोशिश करता है, वो कंपेयर कराने की कोशिश करता है फॉर्मूले से। समझ में आ रही है बात। या फिर पहले वाली जो प्रॉब्लम थी, इसके लिए भी वो फॉर्मूला क्या बनाता है कि अच्छा 3 टाइम्स हो रहा है तो n टाइम्स हो रहा है तो n टाइम्स n माइनस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू r इंटू टी लिखवाते हैं। मैंने ये लिखवाया नहीं था, यही करवाते हैं, r इंटू टी %, है ना। तो n क्या है, कितनी बार हो रहा है, तो ये फॉर्मूला है। मैंने लिखवाया नहीं था बट मैंने सोचा अब आपको बता ही दे इतना। तो अब फॉर्मूले में रटवाता नहीं हूं, रटवाने का ना रीजन यही है कि आपको वहां पर फॉर्मूले रटे रहेंगे तो आप भूल जाएंगे, और अगर ये फॉर्मूला आपको रटा हुआ है तो आप बड़े आराम से करेंगे। बट रटने की जरूरत ही नहीं थी ना, 100 300 200% r इंटू टी सब तो बिना रटे भी चल रहा है। तो भैया ये क्या है, कितनी बार कितने टाइम्स हो रहा है, तो n टाइम्स हो रहा है तो 3 माइनस 1 होता इंटू 100 होता, और r की वैल्यू आपके 20 है और ये t है, राइट। तो आपके पास क्या होता है, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 इंटू टी। तो यहां से भी वही निकल के आता आपका, ये 5 बार तो 5 गुणा 2, टाइम पीरियड 10 साल आता, यही तो निकाला था कि नहीं, राइट। अब यहां पर यही फॉर्मूले क्या बनेंगे, वो n1 टाइम्स ही हो गया। इसको क्या दे देगा वो नाम, n1 दे देगा। इसको क्या दे देगा, वो n2 दे देगा। तो n2 माइनस 1 अपॉन n1 ऐसे कुछ करने वाला है, मैं बता देता हूं आपको। n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इज इक्वल टू, टाइम पीरियड कितना है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 है, इसका जो टाइम पीरियड है t2 निकालना है ना। तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो n1 ये t2 होता है, तो यहां पर ये t1 लिख देता है। ये अब ऐसा मत सोचना मेरे को फॉर्मूले, मैं मजाक करता हूं कि मेरे को फॉर्मूले याद नहीं है, याद रहते हैं, बट क्या ये रटने की क्यों जरूरत है यार, क्यों जरूरत है रटने की।
है ना। और कई बार भूल भी जाता हूं तो अपने आप बना लेता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही था, कॉन्सेप्ट तो यही वाला था, यही कॉन्सेप्ट से तो ये फॉर्मूला बना है, तो बन भी जाता है इतनी देर में। फॉर्मूला बनाने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो भाई ये रटने की क्या जरूरत है। अब ये n2 की वैल्यू क्या होगी, 9 -1, ये क्या थी 3 -1 इज इक्वल टू T2 हमें पता करना है और ये 20 है। तो ये क्या हो जाएगा 8/2 तो 4, तो 4 का गुणा 20 का, तो T2 की वैल्यू 80 ईयर्स आएगी। तो ये फॉर्मूले रटने क्यों हैं यार, मैं तो सीधे सीधे करवा देता हूं ना, फॉर्मूले रटना ही नहीं है। 80 ईयर्स हो गया। ये कौन सा है भाई, अ मनी ट्रिपल्स इन 20 ईयर्स, सेम क्वेश्चन है ये तो, है ना, सेम क्वेश्चन है। अच्छा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से चेंज करके देता हूं। मान के चलो अगर आपसे बोलता अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 12 ईयर्स, बोलता आपका ट्रिपल्स इन 12 ईयर्स, राइट, 12 ईयर्स बोलता, तो भैया 10 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 10 टाइम्स होने में, ये 10 गुना होने में और 10 गुना होने में, और ये यहां पर क्या होता 12 ईयर्स होता, ये नहीं होता। तो फिर से आप ऐसे देखो कि सम ऑफ मनी ट्रिपल्स, ट्रिपल्स मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल होने के लिए आप सीधे सीधे क्या कह रहे हैं कि 200% सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, जो कि मेरा कितने साल में 12 ईयर्स में बन रहा है, राइट। अब अगर मेरे को 10 गुना करना है, तो 10 गुना करना है, 10 टाइम्स करना है, तो मेरे को 900% का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो कितने साल में होगा, तो भाई ये 4.5 टाइम्स है ना, तो ये भी तो साल भी तो आपके 4.5 टाइम्स हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 48, तो 54 साल आंसर आ जाएगा। ये तो आपके ऑप्शन काम के नहीं थे, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के काम के थे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 12 साल में हो रहा है 3 गुना, तो 10 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो 12 साल में 3 गुना हुआ, तो 10 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको निकल आया 54 ईयर्स। समझ में आ गई बात, क्वेश्चन बना लोगे बिना फॉर्मूले के, परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से एक और कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए, राइट, जल्दी से सॉल्व करो। जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे जल्दी से बताओ। किसी का आंसर आया, जल्दी से बताइए। अब देखो अगर आपने लॉजिक लगाना सीखा होगा तो फिर यहां पर आप लॉजिक लगाएंगे, परसेंटेज के लॉजिक लगाएंगे, या फिर जो भी मैंने अभी तक आपको किस तरीके से अमाउंट बनता है वो सारे पार्ट लगाएंगे। आप फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, सीधी बात है। अब आप देखिए, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 whole 1/4 years become 3/8 of the principal। अब देखिए 3/8 of the principal का मतलब क्या है, 3/8 of principal। तो इसको अगर आप परसेंटेज में कर दें, है ना, इसको अगर आप परसेंटेज में कर दें तो ये कितना होता है 37.5%। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, सीधे सीधे आप ये नहीं बोल सकते कि 37.5% इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, यही तो कहानी है। अब इसको 3/8 लिख लो या 37.5% ऑफ प्रिंसिपल लिख दो, बात तो बराबर है। मैंने आपको बोला था कि रेट इनटू टाइम ही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि नहीं, तो भैया यही है। तो अब आप ये लिख दो कि भैया 37.5 जो है ये कितना है 25/4 है, इंटू 2 है, और ये अपॉन में 10 आ जाएगा। 25 से आप इसको कट कर लेंगे, 25 से कट कर लेंगे एक बार, 15 बार कट होता है, और 4 से 2 से 2 बार, 2 से 5 बार कट होता है, राइट। तो अब आप देखिए 5 से ये 3 बार कट हो रहा है, तो टी आपका कितना आ गया 6% आ गया कि नहीं, कहानी सही है 6%, तो आंसर आ गया 6%।
अब आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, फॉर्मूले से कैसे करते वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है, फॉर्मूले से कैसे करते वो भी चेक कर लेते हैं। मैं यहीं पर बता देता हूं, ये सारी कहानी तो हमने कर ही ली है, तो फॉर्मूले वाला पार्ट मैं आपको यहां पर बता देता हूं। फॉर्मूले वाला पार्ट ध्यान से समझना, फॉर्मूले से कैसे करेंगे। फॉर्मूले से करते तो आप क्या कहते हैं कि यार प्रिंसिपल जो भी है उसका प्रिंसिपल x माना, उसका ये 3/8 पार्ट है, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूले से ही बात तो बराबर ही आएगी, प्रिंसिपल x माना है और ये 25/4 माना है, अपॉन में 100 होता है, और ये वाला पार्ट हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट माना है, राइट यही कहानी है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 25 से आपका 4 बार कट रहा होगा, 4 से ये 2 बार कट रहा होगा, 2 से ये 2 बार कट रहा होगा, और x से x कट रहा होगा। तो देखो 2 यहाँ बचा है, 3 यहाँ बचा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन फॉर्मूले से भी उतना ही आसान है जितना आप लॉजिक के साथ जाएंगे, दोनों ही तरीके आसान है। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल की जगह पर अमाउंट लिख दिया गया होता या मिश्र धन लिख दिया गया होता तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, राइट समझ में आ रही है बात, क्योंकि आसान टॉपिक है, एक ही बार में समझ में आ रहा है सब लोगों को, बहुत बढ़िया। Umesh invested an amount of rupees 18,000 at the rate of 10% per annum simple interest and another amount at the rate of 20% per annum simple interest. Total interest earned in 1 year on the total amount becomes 16% per annum. Find the total amount invested. ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से आप लोग बताएं, जो भी आपका आंसर आता है। इसको भी दो तरीके से किया जा सकता है, राइट इसको भी दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आपने मिक्सचर और एलिगेशन अभी अभी पढ़ा था, 3-4 दिन पहले ही पढ़ा है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे में मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा कि नहीं। मिक्सचर एलिगेशन का ही तो सवाल है ये, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो। अदरवाइज सिंपल तरीके से भी किया जा सकता है, आपको हिंट मैंने दे दिया है, जल्दी से सॉल्व करिए, है ना। बताइए क्या आंसर आ रहा है भाई, जल्दी बताओ मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा मोटिवेटेड रहो। चलिए बताइए आंसर आ रहा है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ डिफिकल्ट होता ही नहीं है एक्चुअली, सच बात बता रहा हूं मैं आपको। बोल रहा है उमेश इन्वेस्टेड एन अमाउंट रुपीज 18,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि 10% पर एनम के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट किया था इसने, और यहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 20% के हिसाब से कर रहा है ना। तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया 10% के हिसाब से और जो भी इन्वेस्टमेंट किया 20% के हिसाब से, और ओवरऑल एक साल में दोनों का मिला के जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो ओवरऑल पर 16% मिल रहा है। तो देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन बना कि नहीं, एलिगेशन यहाँ 10% यहाँ 20%, और दोनों पर कंबाइंड जो आ रहा है वो 16%। तो सीधे सीधे अगर आप इस तरीके से रेशियो निकाल देंगे, है ना, तो ये क्या होगा, ये 4 आ जाएगा, 20 में से 16 जाएगा, अब 16 में से 10 जाएगा तो 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 2:3। और देखो 2:3 का मतलब क्या हो गया कि ये 2 का वैल्यू 18,000 है। अब 2 का वैल्यू अगर 18,000 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा 27,000, क्योंकि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9,000, तो 3 का वैल्यू 27,000। अब टोटल सम पूछ रहा है तो 18 और 27 कितना होता है 45,000, तो 45,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन मैंने 3 क्लासेस में पढ़ाया, अब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ने के बाद आप मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर आपकी गलती है ना, या मेरी गलती है। प्रैक्टिस किया करो, क्वेश्चन रीड करते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता है जिससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये अगर आपको क्लिक करना स्टार्ट हो गया तो आप एग्जाम में पास होने वाले हैं, अदरवाइज टाइम वेस्ट करके आने वाले हैं। एक्सपीरियंस लेके आओगे,
फेल हो जाओगे, है ना। एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करोगे, फिर अगली बार पास हो जाओगे। लेकिन अगर वही गलतियां दोहराते रहे तो साइकिल बन जाएगी, और ये साइकिल को ब्रेक करना बड़ा ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो ये साइकिल मत बनने दो। अब मैं क्या कह रहा था, इसको आसान तरीके से भी किया मतलब ये सबसे आसान तरीका था, सबसे आसान तरीका तो यही था। अब अगर आप इसको उस तरीके से करते बेसिक मेथड से, तो बेसिक मेथड से क्या बोल रहा है कि जो 18,000 रुपए है ना, 18,000 जो रुपए हैं उस पर ये क्या कर रहा है, वो 10% का ब्याज दे रहा है, और यहां पर x रुपीज है उस पर ये 20% का ब्याज ले रहा है, और 1 साल के बाद 1 साल तक देता है, 1 साल तक देता है, राइट। ध्यान से पढ़ लो। उमेश इन्वेस्ट एन अमाउंट 18,000 एट द रेट ऑफ 10%, और फिर अनदर अमाउंट 20% पर सिंपल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद जो उसको टोटल अमाउंट जो इन्वेस्टेड था, इंटरेस्ट कितना हो गया, 16% हो गया टोटल अमाउंट पर, है ना। 1 साल की कहानी थी। तो 1 साल के लिए इसने 10% खर्च किया, 10% इंटरेस्ट मिला। 1 साल के लिए x पर 20%। अब यहां पर जो बात आ रहा है कि 18,000 प्लस x को मिला दिया जाए, तो इस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा था इसको 16% मिल रहा था। तो आप ऐसे ही करते ना कि 18,000 का 10% 1800 लिख लेते, प्लस इसका 1/x इज इक्वल टू, क्योंकि 1/5 होता है ना ये, तो 1/5 ऑफ x हो जाता। अब 16% ऑफ 18,000, तो आप ऐसे ही लिखते कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है यहां पर, है ना। और ये क्या होता है आपका 16%, तो x का इंटू 16/100, राइट। और अगर आप इसको 20/100 रखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 20/100 रख लेते हैं ताकि और आसान रहे आपके लिए। ठीक है कहानी, 0 से 0 हम 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। 10% इसका सीधे 1800 ही हो रहा था, इसमें तो कोई परेशानी थी नहीं आपको, राइट। अब आप देखिए कि ये 1800 हो गया, प्लस अब ये तो आपका 16x/100 है, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x/100 हो जाएगा कि नहीं। और यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या जाएगा 0, और 16 अट्ठे क्या होता है 128, और 16 और 12 फिर से 28, यही बनेगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है ना। अब इस वाले पार्ट को उधर ले जाइए, तो ये क्या बन रहा है 4x/100। अब 1800 अगर आप उसमें से माइनस करेंगे, राइट, तो ये 1080 आएगा। तो 4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, और 0, तो x इज इक्वल टू 27,000। थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा। अभी भी मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगाया, अदरवाइज आप क्या करते, इसका डायरेक्ट 10% ना निकाल के वो 18,000 इंटू 10/100 इंटू दिस अपॉन दिस ये सब करते, तो ये आता तो आंसर तो वही आता कि x की वैल्यू 27,000 आ गई। फिर 18,000 और 27,000 को आप मिला के लिख रहे हैं, मिला के लिख देंगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी, राइट। कहानी तो वही है, लेकिन ये कितना आसान था, इतना इतना किया ये आ गया। ये अगर 20 सेकंड में हो रहा है तो ये आपका 1 मिनट में होता या 50 सेकंड में होता, तो वाई वेस्ट 30 सेकंड। 30 सेकंड में तो 2 क्वेश्चन और हो सकते हैं अगर छोटे आ गए तो, और थोड़ा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो फिर से 30 सेकंड में एक और क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि अगर इसकी जगह मिश्र धन आ गया तो मैंने ब्रैकेट में लिखने की कोशिश की है कि ये अमाउंट जो है ना ये मिश्र धन है। कई बार ऐसा ना सोच लो कि यही सर्टेन सम को ही ये अमाउंट बोल रहा है, ये मिश्र धन की बात कर रहा है, राइट। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अब मुझे समझ में आएगा कि आपको क्या वाकई में सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए सॉल्व करिए।
फिर से इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करना है, बेसिक से डायरेक्ट से कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी से आप बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्या आंसर आ रहा है वो आप मुझे बताएं। प्रिंसिपल होता तो इतना आसान होता, लेकिन मिश्र धन आ गया है तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको, है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलो दिक्कत सॉल्व करते हैं। देखो चीज़ें सीखने से ही आएंगी, है ना, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं और सीख के चीज़ें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। तो बट किसी को हम रट नहीं रहे हैं। तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि यार जो हम मेरा अगर मैं प्रिंसिपल, ये जो सर्टेन सम है, सर्टेन सम मैं मान लेता हूं x, है ना। अब वो क्या बोल रहा है, सर्टेन सम ऑफ मनी x है एंड 10 ईयर्स विल बी 2/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, एक निश्चित राशि पर 10 वर्षों के लिए जो ब्याज है। अब देखो 10 ईयर्स है, अब रेट भी तो नहीं पता ना मुझे, रेट भी नहीं पता, तो रेट अगर आप y मान लें, रेट अगर आप y मान लें, तो अब आप ध्यान से समझना, है ना। अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा आपका x प्लस मिश्र धन क्या होगा आपका, तो ये प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो x के ऊपर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा y है, इनटू 10 ईयर्स के लिए लगेगा, 10 ईयर्स के लिए लगेगा ना, 10 ईयर्स के लिए लगेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये तो को 100। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या बन गया मेरा, ये अमाउंट बन गया कि प्रिंसिपल इसमें ऐड किया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसका अगर मैं 2/5 पार्ट करता हूं, इसका अगर मैं 2/5 पार्ट करता हूं तो ये किसके बराबर है, ये मेरा रेट के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। यही तो बोला गया है, और कुछ थोड़ा ही बोला गया है। फिर आपसे पूछ रहा है तो साधारण ब्याज की दर बताएं, दर बताएं, राइट। तो अब आप देखो x दोनों में कॉमन है कि नहीं, x दोनों में कॉमन है, तो x दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y बचेगा, बस बचेगा कि नहीं। तो अब आप अगर कॉमन निकाल लें तो देखो x कॉमन निकाल लेता हूं मैं, 2/5 x कॉमन आ गया, तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो y अपॉन में 10 ये आ गया। और इसमें से भी अगर आप x कॉमन निकाल लें तो ये क्या बन गया, y अपॉन 10, तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये आपका कितनी बार कट हो रहा है, 2 बार, है ना, क्योंकि ये अपॉन में है, 5 से 2 बार, राइट। और नहीं भी कट करना चाहते थे, सीधा उधर 2 बार कट हो गया, और अब ये क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, बट मैं इसको बिना कैलकुलेशन के भी बताऊंगा आपको। ये तो बेसिक मेथड है हमारा, ये बेसिक मेथड बता रहा हूं। और बेसिक मेथड भी कैसे, x और y को लेके, सब कुछ लेके, x से x कैंसिल आउट हो गया है अब आपका। तो अगर आप इसको 4 इधर, इसको 4 से इसको, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4, तो ये क्या बनेगा, 4 प्लस 4y अपॉन 10 इज इक्वल टू y अपॉन 10, राइट। यही तो बनेगा। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो ये माइनस में जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, कुछ मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है इसमें, चेक कर लेंगे कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है। तो x इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 इसी के बराबर था। तो ये 2/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट, 2/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट भी मैंने बराबर लिख दिया है, ठीक है। तो x इसमें से कॉमन निकाला, ये 1 और ये 10 से 10 कट गया था, है ना, x कॉमन निकाल लिया था, तो y अपॉन 10 इज इक्वल टू, और ये x से x कैंसिल आउट, ये भी y अपॉन 10 आ गया था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से मैंने 2 बार कट किया,
तो ये इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये y, ये एक प्रॉब्लम मैंने लिख दी है। देखिए ये y अपॉन 10 नहीं आएगा, ये y आएगा, क्योंकि 2 तो इधर कैंसिल आउट हो गया ना, और ये 10 मैं दोबारा से लिख रहा था, ये गलत कर रहा था। तो अब आप देख लो कि ये वाली चीज, ये वाली जो चीज है ये आप सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो इसको तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सीधे सीधे। सॉल्व करके बता दूं मैं, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, y माइनस 4y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 4। तो ये 10y माइनस 4y अपॉन में 10 आएगा इज इक्वल टू 4। तो ये बनेगा 6y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 20/3। तो 20/3 तो ये आंसर आएगा। अब देखो बेसिक मेथड से काफी बड़ा सा सवाल हो गया, बेसिक मेथड से काफी बड़ा सा सवाल हो गया, है ना। अब अगर मैं इसको विदाउट एनी प्रॉब्लम करता, बिना बेसिक के करता, थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करता, तो कैसे करता। सेम क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करता हूं, राइट। अब ये को इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब इसको बेसिक से करने की कोशिश ना करके हम ये मानते कि प्रिंसिपल को मैं मान लेता हूं 100%। प्रिंसिपल को क्या मान लेता हूं 100%। और जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है उसका रेट जो है वो मैं मान लेता हूं X%। सिंपल इंटरेस्ट का रेट, है ना। और टाइम मेरे को दे रखा था, टाइम पीरियड कितना दे रखा था मेरे को, 10 दे रखा था, राइट। तो अब आप देखिए कि टाइम पीरियड दे रखा है 10, और जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2/5 ऑफ अमाउंट, यही था। तो थोड़ा दिमाग लगाना कि अगर 100% लेके करता तो R इंटू टी मेरा क्या बन जाता, सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे पास ये जो 100 प्लस R इंटू टी क्या बनता 10x। इसी का जो 2/5 है, इसी का जो 2/5 पार्ट होता वो किसके बराबर होता, सीधे 10x के बराबर ही तो होता, और किसी के बराबर थोड़े ही होता। समझ में आ रही है बात, राइट। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करते तो ये आपका सीधे सीधे 40 आता, प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या जाएगा 4x आएगा, दैट इज इक्वल टू 10x। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब बताओ कि अगर आप लॉजिक के साथ काम करें तो कितना आसान हो जाएगा आंसर निकालना। अब इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है। शॉर्टकट है कि अगर आपने लॉजिकली समझा होता चीजों को, लॉजिकली अगर आपने समझा होता, जो मैंने पहले ही लेक्चर में पहली ही लाइन बताई थी कि अमाउंट जो होता है आपका वो प्रिंसिपल प्लस R इंटू T%, तो 100% लेके करोगे तो बड़ा आसान होगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। समझ में आ रही है बात। बाकी बेसिक से भी मैंने समझा दिया, कोई परेशानी होगी नहीं। इसी क्वेश्चन को मैंने यहां पर रख के सॉल्व कर दिया है, बस यही कहानी आई है, और तो कोई कहानी हुई नहीं। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको आई थिंक करवा चुका हूं, बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे। और जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए पैटर्न है, राइट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताइए, राइट। जल्दी से बताइए। मैं आपको टाइम देता हूं, 10 से 15 सेकंड का टाइम है। चलो 1 मिनट ले लो। किसी का आंसर आया, जल्दी बताओ। नहीं तो फिर से देखो, मैं आपको रीड करके बताता हूं। आर्या एंड सोनू इन्वेस्टेड 54,000 and 72,000 for 4 years and 3 years respectively. If the total simple interest earned by both, दोनों के द्वारा
जो इंटरेस्ट आया है वो इतना है, एंड the rate charged by them is in the ratio of 3:5. At what rate did Arya invest the money? Right? तो देखिए, अगर आप लॉजिकली करें तो थोड़ा आसान हो सकता है। अगर मैं ये कहूं कि इसने 4 साल के लिए और इसने 3 साल के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसका 3x मान लो और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मान लो आप, 5x मान लो। राइट? तो अब आप ये कहोगे कि आर्या, तो यहां पर देखो द रेट चार्ज बाय देम इज इन द रेशियो, तो ये आर्या का रेट है और ये रेट किसका है, सोनू का। राइट? यहीं पर करके देखते हैं। तो भाई अगर आर्या और सोनू ने, इसने 54,000 और इसने 72,000, वो कितने साल के लिए किए हैं, इसने जो साल लगाए हैं वो 4 साल है, एक का 3 साल है, तो ये 4 साल में कितना, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है और 4 साल में इतना परसेंटेज आएगा, आएगा कि नहीं, है ना। और अगर आप 3 साल में देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 साल में अगर आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा 5x इंटू 3, 3 साल में, तो 15x इसके पास होगा। तो सोनू का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 15x% के बराबर है और इनका 12x% के बराबर है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट इतना है। तो पहली बात तो, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये ओवरऑल परसेंटेज है। तो अगर आप देखो ना, तो आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते थे कि यार ये 12x% निकलेगा, 12x% निकलेगा किसका, 54,000 का, प्लस ये 15x% निकलेगा किसका, 72,000 का, और ये मिला के जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 34560। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब बेसिक मेथड में अगर आप कहें कि x को कॉमन निकाल लें या जो भी है, ये मल्टीप्लाई कर, ये 100 से 100 कट कर दो, आप 100 से 100 कट कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर सा बनने वाला है। और देखो इसमें भी 0 कॉमन है, तो यहाँ से एक 0 हटा दें और ये वाला भी एक 0 हटा दें, तो यहाँ से भी एक 0 हट जाएगा। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ रही होगी। तो 0 हटाने के बाद 12 चौको 48 हो गया आपका, और 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 12 पंजे 60, तो 648x आ जाएगा। और आपके पास 15 दूनी 30 और 105 और 3 1080, x इज इक्वल टू 3456 आ रहा है ना। अब आप देखो कि ये कुछ 1700 समथिंग नहीं है, तो x की वैल्यू 2 हो रही होगी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है x की वैल्यू 2 आएगी, तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो आर्या ने 6% पर दिया होगा। तो ये तो हो गया मेरा बेसिक मेथड। अब इसका बेसिक मेथड ये है। अब इसको ना लॉजिकली अगर ऑप्शंस के थ्रू करते तो बहुत ही आसान होता। अब आप देख लो ना, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये क्या आएगा, देखो ये तो आपका 8 एज इट इज आ जाएगा, है ना, 8 आ गया, और ये आपका आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 17, तो 1728x। तो 1728x से ये सीधे सीधे आपका कितनी बार कट रहा है, 2 बार, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 6 हो गया, ये और या 10 हो गया, या फिर हाँ 10 हो गया। तो आर्या का पूछा है तो आंसर आ जाएगा 6%। तो इसमें तो कैलकुलेशन करना पड़ रहा है ना। अब दिमाग लगाना सीखिए, अब आप दिमाग लगाना सीखिए कि भैया इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो या तो 6 होगा, या तो 3 होगा, या तो 9 होगा, या तो 12 होगा। तो मेरे पास तीनों ही ऑप्शन है ना, तीनों ही ऑप्शन है कि नहीं। तो अब या तो मेरा इंटरेस्ट ये होगा, या तो मेरा इंटरेस्ट ये होगा, या तो मेरा इंटरेस्ट ये होगा। अब तीनों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज क्यों करना है, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है कि अगर मैं 9 को चेक करूंगा और वैल्यू बड़ी आ गई तो मेरा आंसर ये होगा, और वैल्यू छोटी आई तो ये आंसर है। तो एक ही को चेक करने से तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 8 तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता था। तो एक ऑप्शन चेक करने से सारा
सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए कितना आसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। अगर मैं 9% को लेके, अब बीच वाली वैल्यू को क्यों कर रहा हूं उसका रीजन है, अगर मैं इसको 9 मानता हूं, 9%, तो अगर इसकी वैल्यू 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना, तो ये 15% होगा कि नहीं। अब आप ध्यान से देखना, 15%, इसका जो 15% निकलेगा, इसका जो 15% निकलेगा वो आप देखिए, और कितने साल है, ध्यान से देखना, ये 4 साल के लिए है और ये कितने साल के लिए है, ये 3 साल के लिए है। तो ये तो 45% बनेगा इंटरेस्ट और ये बनेगा हमारा कितना, 36%। अगर आप इसका 45% ही निकालोगे ना तो यही इसका 34,000 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 36% तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। दैट मीन्स इससे तो बहुत ज्यादा हाई फाई आंसर आ रहा है। तो अगर 9% की रेट से ये कम पड़ जा रहा है तो 12% से तो वैसे ही कम पड़ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 6। समझ में आ रहा है आपको? ऑब्जर्वेशन है ना कि 45% इसका निकालूंगा तो ये मेरा जो आएगा 36,000 में से 3600 माइनस कर दें तो कुछ 32,000 समथिंग आएगा, है ना। और इसका 36%, अगर इसका 30% भी निकालो तो 15,000 से ऊपर आएगा। तो ये तो 47,000 के आसपास आएगा। तो 9% से 47 आ रहा है तो 12 से तो कम ही आएगा, 12 से तो बहुत और ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा 6% से सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो आप अपने लॉजिक जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि आप इधर उधर भटकते रहेंगे और आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप प्रैक्टिस करिए जितने। अब सिंपल इंटरेस्ट की मेरी ये दूसरी क्लास है आपकी ना। अच्छा, ये सब चल रहा है आपका जो संकल्प बैच है आपका 4 बजे से लेके और 9 बजे तक चल रहा है ना। और अगर आपको इस नोट्स डाउनलोड करने हैं तो ऑफिशियल ऐप पर जाके आप फ्री कोर्सेज में, यहाँ पर पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद फ्री कोर्सेज में जाके वो संकल्प बैच या आरबीआई असिस्टेंट वाला बैच या ग्रामीण बैंक वाला बैच, जिसके भी नोट्स चाहिए वो मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो आपका संकल्प बैच का सबसे पहले प्लेलिस्ट है, उसके बाद ये आरबीआई असिस्टेंट और आरआरबी वाला है, जिसमें देखो मेरा मैथ्स का जो प्लेलिस्ट है सेकंड, तीसरे चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है। परसेंटेज खत्म हो गया है, रेशियो खत्म हो गया है, पार्टनरशिप, एजेज, एवरेज, ये सब खत्म हो गया है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी खत्म हो गया है ना। एवरेज खत्म हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आपका आधे से ज्यादा सिलेबस मुझे पहले से ही पता था ना कि भाई आरबीआई का एग्जाम आएगा, तो उसके लिए बैच हमने स्टार्ट कर दिया था 15 से 20 दिन पहले ही, और आपका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। अब आपके सामने है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास के लिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, और बाकी के क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दूंगा। होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। समझ में आ रही है बात? चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देख लो, जल्दी से सॉल्व करिए। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 40 सेकंड का समय देता हूं। कर लिया है सब लोगों ने? नहीं किया है तो जल्दी बताइए। कितने लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? नहीं किया है तो बताइए मुझे। कर लिया गया है? तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूं। देखिए क्या बोल रहा है, अमित बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% फॉर फर्स्ट 3 years एंड 9% उसको ब्याज लगता है नेक्स्ट 5 years में, और 13% लगता है बाकी 8 साल के अगर वो ज्यादा और लेता है तो पहले 3 साल के लिए उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? 9%। और 3 साल के बाद वाले 5 साल वाले के लिए 13% देना पड़ता है। और उसके बाद जो है, अच्छा 13% बियॉन्ड है,
9%, नेक्स्ट 5 years 13%, एंड बियॉन्ड 8 years इफ द टोटल, ये 6% है, 3 साल तक के लिए 6% है, ये 9% है, और 8 साल के बाद वाले में जो देना पड़ता है वो देना पड़ता है 13%। ये कहानी है। तो क्या बोल रहा है, अमित बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 years, फिर 9% नेक्स्ट 5 years तक, तो अगले 5 साल तक, तो 3 साल के लिए 6%, अगले 5 साल के लिए 9%, फिर बाकी के 8 साल के बाद वाले के लिए, मतलब 9 साल से लेके बियॉन्ड, 9 साल से लेके जितना भी वो बोलता है तो वहां तक 13%। और आपको क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ 11 years इज 81, इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड, तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया उसने, 81,600। तो अब आप ऐसे देखिए, लॉजिकली अगर आप करते तो देखते कि भाई 3 साल के लिए 6% देगा, तो पहले 3 साल में 18% का ब्याज दे चुका होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। 5 साल में 9% के हिसाब से 45% दे चुका होगा। अब टोटल कितने साल के लिए था, आफ्टर एंड ऑफ द 11 years, तो देखो 3 यहां पर हो गए, 5 यहां पर हो गए, 8, और ये वाला जो इंटरेस्ट लगा होगा वो केवल और केवल कितने साल के लिए लगा होगा, 3 साल के लिए। तो 3 साल में 39% यहां पर भी दिया होता। अब आप ध्यान से समझिए, 13 और 9 कितना हो गया आपका, ये 22 हो गया ना, है ना। तो ये आपका 102% बन रहा है। तो 102% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 81,600। हो रहा है कि नहीं, यही तो है। क्योंकि भैया जी ये जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है ये प्रिंसिपल पर निकालेंगे तभी तो ये सिंपल इंटरेस्ट 81, अब ये 102% है, मतलब ये वाली वैल्यू जो है वो प्रिंसिपल से ज्यादा है, तो प्रिंसिपल 81,000 से कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, ये ऑप्शन हो नहीं सकते। तो ये 2% कम है, तो सीधे 80,000 ही होगा, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। अब मैं आपको, किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए। तो पहले 3 साल में इतना परसेंटेज ब्याज मिलेगा, फिर ये टोटल मिला के 102% ऑफ प्रिंसिपल ये दे रखा है, तो निकल आएगा, राइट। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं। पहला क्वेश्चन आपका ये होमवर्क का है, बड़े आराम से करना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सभी लोग, और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपने कब देना है, कहां देना है, कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म होने के बाद। पहला क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन होमवर्क। राइट, दूसरा क्वेश्चन होमवर्क। दूसरा क्वेश्चन हो गया होमवर्क का। अब आपके सामने आता है तीसरा क्वेश्चन होमवर्क का। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन नहीं था, 2 क्वेश्चन होमवर्क के थे। तो सभी लोग एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस, अगर आपके फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ये वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपको पता है कि कितना अच्छा यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, और एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, सो दैट आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना नहीं भूलना है, राइट। अगर अब मैं नेक्स्ट क्लास से क्या करूंगा, जो जो लोग आंसर देंगे ना उन सब का नेम मैं आपको नेक्स्ट क्लास से लेना स्टार्ट करूंगा, अपनी पीपीटी में लगा के लाया करूंगा कि इन लोगों ने आंसर दिए। और जितने भी लोग आ रहे हैं, अब आप लोगों के लिए कंपलसरी है कि सब लोग आंसर करें, और क्लासेस कैसी हो रही हैं उसके बारे में भी बताएं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।